नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय इटावा में हूं और आप देख रहे हैं इटावा का दंगल 2017। हमारे साथ कई मेहमान हैं, इनका परिचय कराते हैं आपसे। राजीव यादव जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। उदयभान सिंह यादव है, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। और खादिम अब्बास जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कि हम अपने चुनावी दंगल की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए जान लेते हैं इटावा के रंग। चंबल की बदनाम छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 में यहां चंबल सफारी की स्थापना की। ये एशिया का एक पहला प्रोजेक्ट है जहां न सिर्फ शेरों का प्रजनन होगा बल्कि लोग इनका दीदार भी कर सकेंगे। चंबल के पास पड़ोस अगर चुनाव की चर्चा की जाए तो डाकुओं के फरमान भी याद आते हैं। इस क्षेत्र में डाकुओं के फरमानों के बिना कोई चुनाव हो नहीं सकता था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो। हालांकि अब डाकू नहीं है, लेकिन डाकुओं के फरमानों की यादें जरूर हैं। बगावत के मिजाज वाले इटावा शहर के लोग सुबह की शुरुआत अपनी जलेबी और कचौड़ी से करते हैं। कहते हैं जब आप खुश हुए तो मोहल्ले की मिठाई खीर मोहन सबसे पहले खाएंगे और अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग व्यापार के लिए कलकत्ता गए तो सौगात के रूप में लौटते वक्त खीर मोहन साथ लाए। तो कैसे बनती है? ये दूध फाड़ के बनती है। तो ये इटावा के अलावा में कहीं नहीं, ये कलकत्ता की मिठाई है। वहाँ से सीख के आए थे तो यहाँ इटावा बनने लगी है। व्यापार दाल रोटी और कुछ नहीं है। अब दूध सब महंगे आते हैं, शक्कर सब महंगी है, ईंधन भी महंगा है। इस शहर के माथे पर सितारा ये भी है कि यहीं से ही कांग्रेस की स्थापना का विचार मंथन चालू हुआ, क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम यही कलेक्टर थे और उन्होंने यहीं से ही कांग्रेस की स्थापना के बारे में सोचना शुरू किया। आज इटावा जिले की सबसे बड़ी पहचान यह भी है कि समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली का होम डिस्ट्रिक्ट भी यही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम अपनी दंगल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसकी शुरुआत करेंगे राजीव यादव जी से। राजीव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसा आपने क्या किया कि इटावा की जनता आपके प्रत्याशी को वोट दे? समाजवादी पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वाभिमान, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, इतने सारे काम किए हैं हर क्षेत्र में। इसलिए समाजवादी पार्टी को इसलिए यहाँ की जनता वोट करती है। उदयभान सिंह यादव जी, अभी तक आप कहते थे कि कोई विकास नहीं हुआ, 27 साल यूपी बेहाल। अब आपका गठबंधन है, लेकिन क्या आप यहाँ के विकास से सहमत हैं? मैं यहाँ के विकास से बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी विकास यहाँ हुआ है, यह तो कांग्रेस ने कराया है या समाजवादी पार्टी ने कराया है। और जो आपने कहा कि 27 साल वाली बात, उसमें से जो 17 साल थे वो ऐसे लोगों के थे जिन्होंने यहाँ जातिवाद और सांप्रदायिकवाद फैलाने का काम किया। इसीलिए हम लोगों ने ये मिलके निर्णय किया है कि गठबंधन किया है और फिर इन ताकतों को हटाने के लिए, इस देश से भगाने के लिए हमने गठबंधन किया है और 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे।
खादिम अब्बास जी, आपकी पार्टी को वोट लोग क्यों दें? क्या किया आपके जब सत्ता में थे आप? हमारी पार्टी को इसलिए वोट दें कि आज समाजवादी पार्टी का शासन है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, हूटर लूटर शूटर मस्त है, जनता पस्त है, महिलाएं भयाग्रस्त हैं। हमने इंसाफ का शासन दिया और बहन जी ने, जब उनके शासन था तो एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश की सीमा में दिखाई नहीं देता था, और दिखाई देता तो फौरन जेल चला जाता था। हम अमन अमान के मानने वाले लोग हैं। आज इसकी खादी, खाकी, अपराधी, इन तीन की तिकड़ी और ये विनाश हुआ इटावा में। एक इटावा उद्योग शून्य है। यहाँ 3 दफा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहते हैं, उनके पुत्र अखिलेश यादव रहते हैं। उसके बाद इटावा में कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। एक सूत मिल था, उसको भी मतलब माफियाओं के लिए खुला खोल दिया है कि आओ प्लाटिंग करो, उस पर कब्जा कर लो। शिव महादेव जी, इटावा की जनता आपको क्यों वोट दे? इटावा की जनता कहती कि आपके जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं, वो अब दिखते नहीं, 2.5 साल हो गया है। फिर आप पे भरोसा कैसे करें कि आपके प्रतिनिधि, यानी कि अगर आपके प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो आप यहाँ का विकास कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, वहां जिस गति से विकास हुआ है वो इस देश की जनता जानती है, इस प्रदेश की जनता जानती है। सांसद यदि दिखाई नहीं देता है तो उसकी शिकायत मेरे कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। इन विरोधियों ने, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? सांसद मेरा है, वो या तो वो रहता है। सांसद आपके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, बाप बेटे की लड़ाई में जो एपिसोड चल रहा है, जो जिस तरीके से ये इंटरटेनमेंट किया जा रहा है, विकास का पहिया बिल्कुल रुक चुका है। सांसद तो प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो चहुमुखी विकास हो रहा है, विश्व में नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता जानना चाहती है कि आपके सांसद ने 2.5 साल में क्या विकास किया, जरा बताएं जनता को। सांसद इस देश की संसद का सदस्य है। जो भी देश में विकास होता है उसका वो प्रतिनिधि है। जो भी विकास है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है। संसद में जो भी पास होता है वो प्रक्रिया है, और उसके बाद जब प्रदेश में जो भी सांसद आदर्श ग्राम योजना आई, किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें पैसा नहीं लगाया, वहां कोई विकास नहीं कराया। जो प्रस्ताव दिए गए जहां के तहां लंबित पड़े हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भरोसा करके 73 सीट दी 80 में, तो उसमें जितनी भी 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष दिया गया, 2.5 वर्ष में 2.5 लाख करोड़ का अखिलेश यादव हिसाब देना चाहिए, और 5 वर्ष बाद जब भी मैं आऊंगा तो 1-1 पाई का हिसाब देने का कार्य करूंगा। राजीव यादव जी, आपसे हमारा सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अब्बास साहब ने आरोप लगाया कि यहाँ कोई विकास नहीं कराया, गुंडागर्दी का विकास हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, क्या कहना है आपको? सारा उत्तर प्रदेश जानता है कि इटावा का जो मुख्यमंत्री है आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज तक उनके दामन पे भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, बिल्कुल बेदाग मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक सवाल विकास का है, मैं इन महोदय से कहूंगा कि आप अपने कैमरे को जरा पीछे घुमा लीजिए, कितना शानदार विकास दिख रहा है। आप पूरे इटावा में चले जाइए, देखिए आप समाजवादी पार्टी के अलावा इटावा में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अलावा इटावा जनपद में किसी ने भी विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अगर ये बता दे कि इन्होंने 10 मीटर गली पूरे जनपद के किसी कोने में बनवाई हो तो मैं मान लूंगा। अब्बास साहब, राजीव यादव जी का कहना है कि कैमरे में देखिए विकास दिख रहा है। जो विकास है तबाही और बर्बादी है। नौजवान लाशें बने घूम रहे हैं, कोई विकास नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया है। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक है सांप, एक है सपोला। दंगों ने ये भेद खोला, सपा भाजपा एक ही चोला। ये दंगे कराते हैं, दंगे के बाद हिंदू मुसलमानों को बांट के राज करना चाहते हैं। अब उनकी नोटंकी चलने वाली दंगे कराते हैं, आप आरोप है दंगे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। शांति बनाए रखे, कृपया शांति बनाए रखे, हम आपके पास आएंगे।
आपसे भी पूछेंगे कि आपके जनप्रतिनिधियों ने आपके लिए कुछ किया या नहीं। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद ये दूंगा कि आप जानते हैं कि बीएसपी और बीजेपी मिली हुई है, इसलिए आपने अगल बगल में लोगों को खड़ा कर दिया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सूद तो सूद चलनी भी बोल रही है। बात करेंगे केसरीनाथ त्रिपाठी स्पीकर एक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के वोट मांगे बहन जी ने, ये काय की बात करते हैं। अफजाल अंसारी इनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी इनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या कानून व्यवस्था की बात करेंगे? कातिल बताते हो और मोदी को हलवा पूरी खिलाते हो। मोदी कैसे जाता हलवा शांति, मैं आपके पास आऊंगा, कृपया शांति बना रखें। खादिम साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था इनकी सरकार में, यहाँ बगल में विधायक द्वारा इंजीनियर मार दिया जाता है चंदे के लिए, विधायक द्वारा इंजीनियर मार दिया जाता है गुप्ता चंदे के लिए, और ये कहते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनके यहाँ टिकट पूरा गांव में ब्राह्मण समाज की बहन बहनी की इज्जत उड़ा दी जाती है, काला मुंह करके घुमाया जाता है। ये समाजवादी पार्टी का शासन है, समाजवादी पार्टी का शासन है। इंजीनियर को मार दिया कहा भाई, इन्होंने बात क्या हो सकती है? इंजीनियर को मार दिया, पैसे लेने के लिए आपका आरोप है। इंजीनियर को मार, समाजवादी पार्टी सरकार के लिए एक गाँव है संतोष गाँव, वहाँ ब्राह्मण की बच्ची को मतलब कहने का उसके साथ गिरफ्त किया जाता है, मुंह काला कराता है, गधे को घुमाया जाता है। जिनका शासन है ये महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है, और सबसे बड़े दुश्मन तो मुसलमानों के हैं। उनकी दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, कब्रिस्तानों पर कब्जे। अब तो मुर्दा की जान खतरे में है, मुर्दा दफन है, ये उसको बुलडोजर से उठा देते हैं। ये इनका विकास है। इन्होंने विकास सूद मिल के पास कल्लू शाह की मदाद थी, जल्दी से उठा देते हैं। सारी की सारी इनकी पोल खुल गई है, और आज इनकी स्थिति मुसलमानों में सबसे बड़े खलनायक है। महिलाएं, यादव जी आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इटावा में महिलाएं नहीं सुरक्षित, बड़ा मुद्दा। ये बिल्कुल ये जो कह रहे हैं, आपको मैं बता दूं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। कृपया शांति बना रखिए, बैठने के बोली, कृपया शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। हमारे पूरे प्रदेश में कृपया शांति बना रखिए, आप लोग शांति बना रखिए। आपसे हम पूछेंगे, आएंगे जी यादव जी। दरअसल सही बात यह है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है। हमारे और तो और ये जो बात कर रहे हैं, सही बात ये है, हटी हुई क्षेत्र के आरोपी है, अभी जेल गए और जेल से बाहर आए, ये क्या बात करेंगे? ये खुद आरोपी है। अरे बेटा खादिम साहब बड़ा आरोप कह रहे, 376 के आरोप है, आप जेल गए। अखिलेश की मेहरबानी है, इनकी मेहरबानी है, और हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये चाहते थे कि हम चुनाव में बाहर न रहे, आज अखिलेश की मेहरबानी है। जी आज महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा खादिम साहब महिलाओं की सुरक्षा इटावा अदालत में मुकदमा विचाराधीन है, रेप के आरोप संस्कार दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूं ये संस्कार है, आप बाहर से आए हैं, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं पहले बताना चाहता हूं भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार का किंग है गायत्री प्रजापति, उसे हटाया जाता है अभी और उसके बाद में मंत्रिमंडल अभी आपके पास आवाज पहुंचेगी, कृपया अभी आवाज पहुंचेगी। सुनिए शांति पहुंचेगी। गायत्री प्रजापति सबसे भ्रष्टाचारी, जैसे कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, वो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में रहता है। और वही महिलाओं की बात, इटावा जनपद के भरथना में एक दलित बालिका का अपहरण करने के बाद, उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये है कानून व्यवस्था, ये है कानून व्यवस्था। जहां लाइन सफारी, अगर यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए कुछ न किया जाता, 1-1 करोड़ का तो 6 कर दिया। आप समझिए, पलासरा में 800 बीघा जमीन, पलासरा में 800 बीघा जमीन किसानों की शुगर मिल के लिए ली गई और उसे यादव परिवार को आवंटित कर दिया गया। ये युवाओं के लिए कुठारा घात है। ये जो बात करते हैं, ये कानून व्यवस्था की, ये सामने दिखाई दे रहा है। वाले लोग हैं, यहाँ महिलाओं की इज्जत सुरक्षा नहीं है, यहाँ युवाओं को बेरोजगारी से जेब कटना और भुगतान करना पड़ रहा है। ये राज कमाने वाले लोग हैं।
कार्यक्रम है। यादव जी, आपका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लायन सफारी बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, अगर उतना पैसा विकास में लगाया जाता तो इटावा का बड़ा विकास होता। चंबल और यमुना के बीच की पट्टी में जो खूंखार और दुर्दांत डकैत रहते थे, सारे हिंदुस्तान की मीडिया की निगाहें वहां रहती थी, वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछली बार डकैतों से मुक्त कर दिया और इटावा जनपद को लायन सफारी से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में पर्यटन के मानचित्र पे अंकित करने का काम किया है और एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने का काम यादव जी, राजीव यादव जी, बेरोजगारी है, अभी भी इटावा में बेरोजगारी है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, सड़कें अभी इटावा की नहीं बनी हुई। आप क्या कहना कि अभी बेरोजगारी की समस्या के पार्टी ने क्या किया? हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को रोजगार दिया, जिसको रोजगार नहीं दे पाए उसको बेरोजगारी भत्ता दिया। आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये बता दें 3 साल के अंदर इन्होंने 2 लोगों को भी अगर रोजगार देने का काम किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रोजगारी है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं लोगों के पास, क्या किया आपकी पार्टी ने, क्या किया और आप दोनों लोग मिलकर क्या करें? ये बेरोजगार, ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अभी पिछली 26 जनवरी को जो ताकत दिखाई गई यूए के उनको तो ये 2.5 साल में नहीं होगी। आइए, ये 70 साल में नहीं हुआ। जो ताकत 26 जनवरी को परेड में दिखाई गई वो 70 साल की ताकत है, ये 2.5 साल में ताकत यहाँ नोटबंदी में 1 सैकड़ा लोग मारे गए और यहाँ अखिलेश यादव ने दुबे जी, आपका कहना है कि 70 साल की जो ताकत दिखाई गई, वो 70 साल की जो ताकत थी जो परेड में दिखाई गई, वो कांग्रेस की देन है जो आपने परेड में दिखाई। कांग्रेस की देन मुस्लिम तुष्टीकरण है, कांग्रेस की देन सांप्रदायिकता है, कांग्रेस का देन भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं जितने बड़ा घोटाले हुए सदन में, जितने बड़े घोटाले हुए सदन में कांग्रेस के कालकाल में हुए। अपने नेताओं को सुनिए, आप लोग शांति बना रखिए, कृपया आप लोग शांति बना रखिए, आप लोग शांति बना रखिए, अपने नेताओं को सुनिए। देखिए, एक अच्छी बहस है, हम आपके पास जाएंगे। यादव जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराइए, आप लोग शांति बना रखिए, प्लीज शांति बना रखिए, नहीं, अभी आपके बाद काशी महाराज ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और मुलायम सिंह यादव ने उसे राज्यसभा भेजा है, उसको महामंडल करते हैं। आज वो साक्षी महाराज क्या कहता था कि बाबा नहीं बवाल हूँ, मुसलमानों का काल हूँ, जो मुसलमान कैसे लाएगा राम भक्त कहलाएगा। हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, मुसलमानों के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ऐसे साक्षी महाराज को बाबरी मस्जिद छोड़ी, उसको समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, क्या कहना साक्षी महाराज को तोड़ना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस? हम आपके पास आएंगे, कृपया प्लीज। ये जो कह रहे हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी और बसपा का जो चरित्र रहा है, चाल चरित्र और चेहरा, अरे और ये हमेशा राखी बंधवाते रहे हैं। अभी मायावती जी का आ रहा था कल इंटरव्यू, इन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम किया। शांति बना रखिए, देखिए मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी आऊंगा, लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग खड़े रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, अगर आप लोग शांति नहीं बनाते, आप लोग शांति बनाते। और यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। हम इस समय इटावा में हैं और हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा भी हो रही है। तो मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से, आप लोग शांति बनाएं, इस चर्चा को अच्छी तरह ले जाइए, अच्छी ओर ले जाइए। राजीव यादव जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, विकास की बात हो रही, एक और मुद्दा आया कि यहाँ का प्रशासन लचर है, प्रशासन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है, इसलिए गुंडागर्दी होती है। नहीं, किसी प्रकार का हमारा इटावा जिले का प्रशासन, चाहे वो किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे एसएसपी महोदय हो, चाहे हमारे एसडीएम साहिबान हो, चाहे हमारे एडीएम साहिबान हो, इटावा जनपद की समूची कानून व्यवस्था इतनी शानदार है जिसका कोई भी उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। आप जो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन के बारे में, हालांकि मैंने आप देखा, आज मैं जब पूरे शहर में घूमा हूं, कई ऐसी घटनाएं देखी जिस पे जिला प्रशासन ने, यहाँ के जिलाधिकारी ने प्रशासनिक नियमों की तरह एक्शन लिया और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। फिर भी विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन कमजोर है, इसलिए गुंडागर्दी है। विपक्ष के लोगों का एक वो बन गया है केवल आरोप लगाना। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, अभी आएंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम यूपी 100 गाड़ी 15 मिनट में पहुंचाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 मिनट में गाड़ी पहुंचा रहे हैं घटना स्थल पे। ये काम हो रहा है, ये 5 मिनट लेट चलेंगे। और विकास की बात, कोई भी मरीज, कोई एक्सीडेंट होता है तो 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस। अब तो घोषणा में एक और नई घोषणा कर दी गई है कि पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस रहेगी। ये विकास की बात करते हैं कि दुबे जी, जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, गुंडागर्दी की आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि यहाँ के लोगों का या इनके प्रत्याशियों का, प्रतिनिधियों का कहना है कि शहर में शांति है, विकास है। जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से, बात सुनिए, पहले बात सुनिए कृपया, प्लीज बात सुनिए आप पहले। अरे आप लोग बैठिए, इस तरह होगा छोड़ के चला जाएगा। आप लोग बैठिए कृपया। आपके अध्यक्ष की बात सुनी गई, शालीनता से बात सुनिए। आप सुनिए, आपको भी सुना जा रहा, कृपया प्लीज। जी, जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से थाने पुलिस चला रही है। जब से उसके पहले पुलिस भी लाचार थी, जब बदमाशों को पकड़ने जाती थी तो उस पर भी हमले होते थे, पुलिस सुरक्षित नहीं थी। यहाँ आम आदमी की बात क्या करी जाए। जब से आचार संहिता लगी है तब से थाने पुलिस चला रही है, उसके पहले सपा के गुंडों के घर से थाने चलते थे। अरे ये है कानून व्यवस्था। अब तो और सुनिए, अगर इसी तरह से पुलिस होती, पुलिस अगर इसी तरह से उसे निष्पक्ष छोड़ा जाता तो वो पिटती नहीं। अगर इसी तरह छोड़ा जाता तो चेन स्नैचिंग यहाँ सड़कों पर सरेआम नहीं होती। मेरे मित्र उदयभान सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, अभी 15-20 दिन पहले ये कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाते थे। मेरे मित्र उदयभान सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, अभी इसे जो लाइन सफारी बनी है, इसे पैसे का दुरुपयोग, 1-1 करोड़ का शेर आके यहाँ मर जाता है। इतना पैसा अगर ये जो कताई मिल, सूत मिल थी, ये शुरू कर दिया जाता तो ये युवा बेरोजगार रोजगार पा जाते। परासना में 800 बीघा जमीन किसानों की अधिग्रहित की गई और उसमें शुगर मिल के लिए अधिग्रहित की गई। दुर्भाग्य इस जिले का कि वो 800 बीघा जमीन यादव परिवार को आवंटित कर दी गई है, जबकि किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो एक्सप्रेस में दिखाई दिया आधा अधूरा, इतनी हड़बड़ाहट में उसका उद्घाटन, मेट्रो अभी शुरू नहीं हो पाई, उसका उद्घाटन। ये जो विकास है, विकास हुआ है, एक परिवार का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का विकास हुआ है, महिलाओं के बलात्कार का विकास हुआ है, यहाँ पुलिस पिटी है, जनता पिटी है, विकास हुआ है, गरीबों के लोगों पर प्लाट पर कब्जा हुए हैं इन समाजवादी के लोगों। राजीव यादव जी, एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। कताई मिल, सूती कताई मिल जो यहाँ थी बंद पड़ी या उसको चलाने की बात हुई जिससे बेरोजगारी कम हो। समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप लोगों ने इस बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या किया? आरोप है पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया। आप इटावा की बात कर रहे हैं, और जिन लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाए, हमने उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। हमने 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी और
आगे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें हम 1 लाख पुलिस में भर्ती करेंगे और कम से कम लाखों लाख सारे के सारे नौजवानों को रोजगार देने का और आगे काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश जी आप बताएं। अब ये भाजपा के बंधु हमारे कह रहे थे कि विकास, यहां कांग्रेस ने एनटीपीसी इतना बड़ा विकास दिया है कि वहां कम से कम 25,000 लोग रोजगार पा रहे हैं। और इनकी कानून व्यवस्था की बात कर बता दूं, का भाई भ्रष्टाचार को भी विकास दिया है। अभी सोम राणा का भाई मतदान के दिन पिस्टल लेके पकड़ा जाता है। मतदान के कहते हैं कानून व्यवस्था तो ये लोग ध्वस्त करने के, अगर पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं कि पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जाता है। सोम राणा का भाई अभी पकड़ा गया था, आपको ध्यान हो, आपके टीवी चैनल ने दिखाया था। ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर पुलिस सही काम करती है तो ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस सही काम खादिम साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप है। जेल नहीं पाते हैं, जी। हम बोला ही हो करने लगेंगे जी मूल नहीं, चीज नहीं, है, सुनेंगे। अस्पतालों में दवाई नहीं है, जी कहीं दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, टीचर तो रख दिए, पढ़ाने जाते नहीं है, बच्चे खेलते रहते हैं। और मूल चीज जो ये है, जो ये विकास कह रहे हैं, इन महानुभाव से पूछो, कांग्रेस के बंधु से पूछो, समाजवादी पार्टी के बंधु से पूछो, तुमने यहाँ कितने मुसलमानों को नौकरी दी? जिन्होंने तुम्हारे सर पर चाल रखा, तुमने सभा बर्बाद कर दिया, तुमने उनके मदरसों को तहस नहस कर दिया, तुमने उनके छोटे छोटे इदारों को खत्म कर दिया, सूत मिल खत्म करके 50,000 बुनकरों को भूखा मार दिया। आज उनके चूल्हे से धुआं नहीं उठता है। यह इनका विकास। आपसे इनके सारे सवालों का जवाब हम देंगे। आपके अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं, आप कृपया शांति बना रखिए, कृपया शांति बना रखिए। ये सारे सवालों का जवाब हम देंगे। ये तो कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए, आपको शायद जानकारी का अभाव है बहुत बड़ा। आप दवाई की बात कर रहे हैं, दूध मिल कौन खा गया? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सैफई मेडिकल कॉलेज के अंदर, अरे शांति, आप देख लीजिए सैफई मेडिकल कॉलेज के अंदर 6,000 ओपीडी प्रतिदिन हो रही है। हमारे आसपास के जनपदों से, बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी हमारे मरीज हमारे सैफई मेडिकल कॉलेज, दुबे जी हमारे सैफई मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और ये बात करते हैं मुसलमानों की, सबसे ज्यादा मुसलमानों के काम और सबसे ज्यादा मुसलमानों के विकास, हमने सबसे ज्यादा मदरसा को बढ़ावा देने का काम किया। हमारी गवर्नमेंट ने सहायता प्राप्त मदरसों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने अच्छी तालीम देने का काम किया। हमने और तो और उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमने प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को मुफ्त में ड्रेस दी। हमने मुफ्त में उन सारे के सारे बच्चों को बैग देने का काम किया। अगले घोषणा पत्र में हम 1 लीटर दूध और 1 लीटर उनको दूध देने का भी काम करेंगे। दुबे जी, ये क्या बात कर दुबे रहे जी, हैं? शिक्षा हो, चाहे दवाइयों की बात हो, अस्पतालों में बिहारी की बात हो, समाजवादी पार्टी का कहना कि हमने सब कुछ किया। जी खादिम साहब, दुबे जी, समाजवादी पार्टी ने जो पीजीआई सैफई में बनवाया है, अगर आज वो इटावा में होता तो आसपास कम से कम 10-12 जनपदों के लोग लाभ ले रहे होते। सैफई में कोई भी डॉक्टर विशेषज्ञ वहां रहना नहीं चाहता। सैफई में सबसे ज्यादा जितने भी पीजीआई कहीं भी हो स्टेट में, सबसे ज्यादा जिनकी मौत होकर निकलती है उसका रिकॉर्ड सैफई के नाम है। चूंकि वहां डॉक्टरों का अभाव है, वहां डॉक्टर कोई जाना नहीं चाहता, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। वहां सिर्फ दवाइयां आती हैं। किसी भी जिला चिकित्सालय और प्राइमरी जो पीएचसी और सीएचसी हैं, उनमें दवाइयों का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 1.5 लाख पुलिस में भर्ती होगी, 70 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाएगा और बिना ब्याज के उन्हें ऋण दिया जाएगा। इस तरह की योजना जो दुबे है, जी आपसे मैं बात कर, यादव जी पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विकास तो हुआ है, लेकिन सैफई में हुआ, इटावा में कोई विकास नहीं। ऐसा है, इन लोगों को ये चाहिए कि जब इटावा में हो जाता तो फिर इनके महेबा में होना चाहिए था विकास। 18 किलोमीटर दूरी है पीजीआई की। लखनऊ में भी जो पीजीआई बना है, जिला इटावा की कथनी और करनी में अपने अंदर, इनको तो ये चाहिए कि सैफई इसी जनपद का हिस्सा है। अरे पप्पू को देखो, इसी जनपद का हिस्सा है, पप्पू को देखो, ये है। और वहां डेली और आसपास के 10-12 जिलों में के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं 20 रुपए में, पप्पू 20 रुपए में।
मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे, किया है 20 रुपए में डायलिसिस होती है वहाँ, 20 रुपए में डायलिसिस होती है। इससे सस्ता इलाज कहीं नहीं हो सकता। भाई वाचस्पति जी बैठे होंगे, वो सत्ता में डायलिसिस कराने जाते हैं, इसका इलाज करोड़ों रुपए में होती है। अध्यक्ष जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इनका कांग्रेस का इटावा में विकास नहीं हुआ, सफाई में विकास हुआ। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? पार्टी के लोग इनका 2.5 साल में इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक एक सांसद आदर्श गांव बना दे। जो आदर्श गांव गोद लिया है महेवा बेचारा रो रहा है, वो एक गली नहीं बना सके। ये क्या विकास की बात है? आदर्श गांव में कुछ नहीं हुआ। आदर्श गांव का पैसा जो आदर्श गांव की जो योजना बनी वो फाइलों में दबा दी गई और जितना पैसा निर्गत हुआ उत्तर प्रदेश सरकार गायत्री प्रजापति जैसे जो भ्रष्ट मंत्रियों का था उनके घर भरने का काम कर दिया, दूसरे पदों में पैसा दे दिया। केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है। और 1 साल के लैपटॉप बंटने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ अवाम से, या फिर इंटर पास नहीं करी उन्होंने, एक बार लैपटॉप मिला, एक बार दोबारा नियुक्ता मिला, और क्या दोबारा नहीं मिला? और ये बता दे, ये भी कीचड़ में होकर निकल के जाते हैं। ये भी महेवा मिला के महेवा गांव में लिया है गोद उन्होंने। आपके अभी तक सांसद विकास नहीं हुआ। 2.5 साल से नदारत है, आपका ही गांव लिया है और उसका विकास नहीं। मैं जब भी ये बहस में आता हूँ, मैं जब भी बहस में आता हूँ, मेरा एक एक कार्यकर्ता संतुष्ट है, कोई भी सांसद की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे विरोधियों के पैर में ऐंठन होती है। कोई मुद्दा नहीं मिलता भाजपा पे। 2.5 साल की सरकार में एक भी मंत्री पर दाग नहीं दामन पर, और उसके बाद में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं थी इन्होंने। लेकिन सांसद जब भी मौका मिलता है दुबे जी, खादिम साहब, 1 मिनट, खादिम साहब, मैं जो पूछ रहा हूं, क्या यहाँ के सांसद के विकास से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने 2.5 साल में लोक आरोप है आपका भी वो नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रुपए देकर टिकट लाया था और रुपए देकर टिकट बांटे सांसद बन गया, उसके बाद वो गायब हो गया। हाँ, ये है 56 इंची की छाती, 56 इंची की छाती, 26 इंची छाती रह गई है। हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। रोजाना पाकिस्तान ताबूत भेज देता है। 56 इंची की छाती क्या हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और रोजाना कल भी मतलब करें हमारे 2 जवान शहीद हुए। ये इनकी 56 इंची की छाती है। दुबे जी, आपका सांसद नहीं है, आपका कहना है कि वो गायब है जी, क्या कहना? सांसद कल भी संपर्क में था, भरतना विधानसभा में 12 गांव में उसने वोट मांगे। सांसद बराबर रह रहा है, उसकी सोलर लाइटें लग रही हैं, उसके नल लग रहे हैं। वो जो विकास के कार्य हैं वो ये सपा सरकार दबाई प्रशासन खड़े हैं, निर्गत नहीं कर रही है। खादिम अब्बास को बताना चाहते हैं कि हो रहा है, वोटों का सौदा चल रहा है, लेकिन वो किसी जितनी भारतीय जनता पार्टी का मंच, जिसकी जितनी, सुनिए बेटी भाई, आपने कहा जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो दलित की बेटी वो दौलत की बेटी कहलाती है। इन्हें पता है कि वोट कैसे मिलता है। रुकुम सिंह राजपूत ने घोषित उम्मीदवार बसपा का, उसने 3 साल चुनाव लड़ा और उससे ज्यादा पैसे बंधु ने दे दिए, उसे टिकट दे दिया। ये जानते हैं कि टिकट कैसे मिलता है। उनका पता चलने वाला नहीं है। और ये विकास करते हैं, इनका क्लीन बोर्ड होने वाला है। अब ये कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह, 1 मिनट साहब जी, दुबे जी, 2 तरह के टिकट होते हैं, एक प्लेटफॉर्म टिकट, एक कन्फर्म टिकट। रुकुम सिंह से उन्होंने 50 लाख रुपया लेके एक टिकट दिया, उससे ज्यादा रुपया जिसने दे दिया उसे टिकट दे दिया। देखिए दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी में भी जो विद्रोह हो रहा है, लोगों की टिकट कटी है, वहां भी विद्रोह हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, क्या आपको नहीं लगता जो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं उनका टिकट करके अन्य दलों से आए लोगों को दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी इस बार संगठन से चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने नीचे तक संगठन खड़ा किया है, बूथ से लेकर बूथ समितियों तक खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, कार्यकर्ताओं में पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होता, उसका जो चुनाव चिन्ह लेके आता है वही प्रत्याशी होता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जब मिलते हैं, कई एडजस्टमेंट में इस प्रदेश को नफरत के सागर में डुबा देना चाहते हैं। इतने लोग पूछिए मोदी के शासन, मोदी प्रधानमंत्री है, सभी भारतीय जनता पार्टी निर्यात दो का घोष हो रहा है, व्यक्ति खाने उत्तर प्रदेश में होता है, एक दो दिन राजनीति की बात हो जाए। जिस तरह से आपका गठबंधन हुआ, पहले तो आपने कहा 27 साल यूपी बिहार, समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार, अराजकता, तमाम आरोप लगा। अब एकदम आपका एक अलायंस हुआ, तो क्या ऐसा हुआ एकदम आपने अलायंस सब कुछ खत्म, भ्रष्टाचार आप क्लीन चिट दे दिया आपने? देश हित में देश को बांटने वाली ताकतें, ये दोनों के प्रत्याशी हमारे यहाँ से लोकसभा लड़े हुए हैं कांग्रेस से, इन दोनों के प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए हैं। और अभी 5 साल पहले कहीं कोई काम नहीं हुआ इनका, अभी जैसे ही टिकट मिला उसी दिन से आ गए। और भाजपा, उनका तो कहना ही क्या बसपा का, वहां तो हाथी का बच्चा, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, सबके टिकट बेचे जाते हैं। तो वहां जिसकी भारी थैली उसके टिकट मिल गया, या पहले और किसी का टिकट था फिर दूसरे का टिकट हो गया रुपया देके। ये काम हो रहा है। यहाँ पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको दिखाते हैं इटावा के सियासी आंकड़े। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2012 में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के अशोक कुमार ने एक बड़े अंतर के साथ सपा के गढ़ में बीजेपी का परचम बुलंद किया। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट गणित की। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर एसपी को 61.90% वोट मिले, तो लोकसभा चुनाव 2014 में एसपी को 79.61% वोट मिले। बीएसपी को 24.32%, विधानसभा में तो लोकसभा में 8.29%, बीजेपी को 5.89%, विधानसभा में तो लोकसभा में 10.78%, कांग्रेस को विधानसभा में 3.83% वोट मिले। इटावा सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी को 37.37, तो लोकसभा चुनाव 2014 में 35.18% वोट मिले। बीएसपी को 34.25%, विधानसभा में तो लोकसभा में 11.96%, बीजेपी को 13.83%, विधानसभा में तो लोकसभा में 48.47% वोट मिले। कांग्रेस को विधानसभा में 6.26%, तो लोकसभा में 1.7% वोटों से संतोष करना पड़ा। भरथना सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी को 41.06%, तो लोकसभा में 32.17% वोट मिले। वहीं बीएसपी को विधानसभा में 32.48%, तो लोकसभा में 22.74%, बीजेपी को 17.29%, विधानसभा में तो लोकसभा में 41.52%, कांग्रेस को विधानसभा में 2.95%, तो लोकसभा में 1.58% वोट मिले। आइए अब देख लेते हैं कि 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक शिवपाल सिंह यादव पर एक बार फिर दांव लगाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दुर्वेश कुमार शाक्य चुनावी मैदान में हैं। वहीं पिछले चुनाव में बसपा के टिकट से दूसरे पायदान पर रहे मनीष यादव इस बार बीजेपी के टिकट पर दंगल में उतरे हैं। इटावा विधानसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी के टिकट पर नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी उर्फ बल्लू चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने सरिता भदौरिया को इस बार मैदान में उतारा है। बरथना सीट पर कमलेश कुमार कठेरिया एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीएसपी ने राघवेंद्र कुमार गौतम को मौका दिया है। वहीं बीजेपी के टिकट पर सावित्री कठेरिया चुनावी मैदान में हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय हैं
इटावा के दंगल में और चर्चा कर रहे हैं चुनावी राजनीति। कृपया शांति बना रखें, प्लीज शांति बना रखें। यादव जी, जिस तरह से यहां पे किसानों की समस्याएं हैं, मैं कई जगह गया, लोगों का आरोप था कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम उनको वोट दें। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के हित में काम किया। हमने बीएसपी की सरकार में खाद और बीज जब किसान लेने जाता था तो उसके लाठियां पड़ती थी। हमने खाद बीज उपलब्ध कराया, हमने मुफ्त में पानी दिया, हमने टेल तक पानी पहुंचाया और किसानों को हमने बिजली ट्यूबवेल में भी फ्री देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। जी आप बताएं, एक मिनट, आप बताएं। आज की किसान दुर्घटना बीमा में हमने 5 लाख रुपए भी देने का काम किया है। जी, एक हमने मिनट। किसानों को कहीं ना कहीं किसान खेत में काम करता था, उसके सर्फ काट लेता था या कोई हो जाती थी, हमने वो वैक्सीन भी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का काम किया है। और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको 5 लाख रुपए देने का भी काम किया है। और अभी हमने किसान दुर्घटना बीमा योजना आप बताइए। मैं बताता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा किसान और जवान परेशान है। अगर किसान मर रहा है तो जवान भी मर रहा है। और मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि 2.5 साल पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, हमारी यहाँ धान की बेल्ट है, हमारे किसान भाई हैं, 4,500 रुपया कुंटल पीचेन सुगंधा 15 किलो धान बिकता था। अब वो 1,500 रुपए धान बिक रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के कारण। और इन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया था, मूल्य नहीं बढ़ाया। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है। एक मिनट, हमारे साथ लोक दल के भी प्रत्याशी जुड़ गए हैं। किसानों के हितैषी मानते हैं अपने को। हम किसानों की बात उनसे ही करेंगे कि उन्होंने ऐसा किसानों के लिए क्या किया कि जनता उनको ही वोट दे। लोग जी, क्या किया आपकी पार्टी ने जो जनता आपको वोट दे? हमारी पार्टी के नेता कृपया सुनिए, आपको भी सुनिए। हेलो। माननीय चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता किसानों का इस देश में कोई नहीं था। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उनकी उंगली पकड़ करके किसानों की समस्या को उठाने का काम किया। और आज जो लोग राज्य कर रहे हैं वो माननीय मुलायम सिंह की धरती पे, आज माननीय मुलायम सिंह की बनाई जमीन पर लोग राज्य कर रहे हैं। और माननीय नेताजी ने जो इटावा को दिया है, जो गंगा जमुनी संस्कृति, ये प्रत्याशी का है। सुनिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? आप यहाँ प्रत्याशी हैं, इससे पहले आपने क्या किया? नेताजी के चरणों में बैठ के नेताजी के चरणों में बैठ के किसानों की बातें और यहाँ का जो है गंगा जमुनी संस्कृति को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने रखा है। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो हिस्ट्री सीटर है और जुए की अड्डी चलाता है और ये प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी का विरोध है, समाजवादी पार्टी का कतई विरोध नहीं है। समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। नहीं, आपका कहना है। एक मिनट, आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। हमारे प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। हमारा प्रत्याशी इटावा की नगर पालिका परिषद का चेयरमैन है, उसने यहाँ विकास के काम किए हैं और उसके खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं राजनीतिक रूप से प्रेरित लोगों ने लगाए होंगे, इस तरीके का उस पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया। राजनीतिक लोगों ने कोई मुकदमे नहीं लगाए, उसने काम किया है ऐसा। अरे आपसे एक मिनट, जिस तरीके से लोक दल के प्रत्याशी का प्रेम समाजवादी पार्टी के लिए है लेकिन प्रत्याशी के लिए नहीं, आपको क्या कहना? अभी समाजवादी पार्टी के लिए प्रेम है कहेंगे, नेताजी के ऊपर श्रद्धा है। जनता जानती है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बताएं हैं किस पार्टी के प्रत्याशी? मैं ये कहना चाहता हूं, अरे मैं दूंगा, बच्चों को जवाब मैं दूंगा ये। खेत जोतता हुआ किसान।
उसको सुनने दीजिए। जी देश जी जोतता हुआ किसान। जी अवस्थी जी, हाँ, अभी मैं पहले तो मैं एक मिनट ये कहना चाहता हूँ, पहले तो राजनीति यही बोलते वाले रहे व्यक्ति के ऊपर मुकदमे लगते हैं। अगर लोकदल के प्रत्याशी को ऊपर 376 का मुकदमा अगर झूठा लिखा गया है, राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ भी लिखा गया है मुकदमा, अगर वो सही है तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भी सारे मुकदमे 70 साल की महिला के साथ, 70 साल की महिला के साथ, 70 साल की महिला के साथ एक षड्यंत्र के तहत। एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी के आपका कहना है कि प्रत्याशी गलत है, नेताजी ठीक है। लोक दल के प्रत्याशी का कहना है कि नेताजी ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गलत है। क्या माने? बाप का नहीं हो सका, वो और जनता का होगा क्या? मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले अपने कांग्रेस मित्र को, जो जवान की बात करते हैं, पाकिस्तान के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिकों का सिर काट के ले जाते थे, जवाब नहीं मिलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अगर एक गोली चलेगी तो उसका 50 से जवाब दिया जाएगा। जब से मोदी की सरकार ने जवानों का हौसला बढ़ा है, किसानों का हौसला बढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं ये उनके दल की बात है, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जो बेटा बाप का ना हो सका वो इस देश की सत्ता का क्या होगा? हाजिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से लोक दल के प्रत्याशी का कहना समाजवादी पार्टी से विरोध नहीं है, नेताजी से, लेकिन प्रत्याशी से विरोध। कातिल की अदाओं का अंदाज निराला है, कातिल की अदाओं का अंदाज निराला है। एक हाथ में मरहम है, एक हाथ में भाला है। ये बाप बेटे की लड़ाई इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खत्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी जो 11 तारीख को जो कार्रवाई साफ हो जाएगी। ये आपस में जो लोकदल की बात आपने की है, लोकदल के प्रत्याशी ये मुलायम सिंह के भक्त हैं, इनको ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद दिया है और लोकदल के उम्मीदवार बनकर समाजवादी पार्टी की छाती में खूंटा गाड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं और हाथी मदमस्त चाल चल के मतलब कहने का लोकसभा विधानसभा जा रहा है। हमारा प्रत्याशी बहुत बड़ी। आपका कहना है कि आप मुलायम सिंह के भक्त हैं, आप तो सिर्फ ऐसे ही लड़ रहे हैं और लोकदल का नाम है। बोलिए 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 यार, माननीय नेताजी के आशीर्वाद, माननीय नेताजी के आशीर्वाद, शांति। आज जो भी कुछ इटावा को दिया है तो वो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की देन है। आज उन्होंने इटावा को नाम दिया है। आज खुले मंच से लोकदल के प्रत्याशी को हाथ उठा के आशीर्वाद दिया है। आज समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं है, कैंडिडेट का विरोध है। यादव जी शांति, यादव जी आपके प्रत्याशी का विरोध है, यानी कि लोकदल के प्रत्याशी कहना कि नेताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो कैसे आप जीतेंगे जब नेताजी का आशीर्वाद उधर है? नेताजी हमारी पार्टी के मुखिया हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं और पूरे जीवन पर्यंत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता रहेंगे। रही बात इनके आशीर्वाद की, तो हमारे नेताजी बड़े दिल के हैं, मार्गदर्शक हैं हमारे, उनके मंच पर जो चढ़ जाता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, आज माननीय नेताजी ने, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट कुलदीप गुप्ता संटू है और कुलदीप गुप्ता संटू के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट आज जो है आप क्या किस तरीके की न्यूनत है, आप कैसे देख रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है। इनका ये कहना है आशीष जी का कि इनका जब कोई नेता ही नहीं है तब आशीर्वाद नेताजी से मांग रहे हैं। इनके सुनील सिंह नेता हैं और उनसे नहीं कह पा रहे हैं, और ये इनके खिलाफ तो आचार संहिता का मुकदमा भी हो गया है। और ये लोधी जातिगत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दशा बताते हुए लोधी लिख के इन्हें वोट मांगना पड़ रहा है। लोधी ने जातिवाद से वोट मांगना पड़ रहा है। ये इनकी पहचान हो गई है आशीष सिंह की।
फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं पॉपुलर मेठी जो 25 साल से लगातार टिकट मांग रहे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। आइए हम देखते हैं पॉपुलर मेठी जी का दर्द क्या है। पॉपुलर मेठी। मैं पॉपुलर मेठी फिर हाजिर हूँ इस चुनावी दंगल में और देखें कि मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। करेगा कत्ल भी कोई तो मैं बचा लूँगा, करेगा कत्ल भी कोई तो मैं बचा लूँगा, करेगा कत्ल भी कोई तो मैं बचा लूँगा, उसे पनाह में अपनी मैं खुद छुपा लूँगा, उसे पनाह में अपनी मैं खुद छुपा लूँगा। इसी बहाने मैं अच्छी रकम कमा लूँगा, इसी बहाने मैं अच्छी रकम कमा लूँगा। मुझे तरसना पड़ेगा ना फिर खुशी के लिए, मुझे तरसना पड़ेगा ना फिर खुशी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं दुश्मनों का भी अपना हूँ दोस्तों की तरह, मैं दुश्मनों का भी अपना हूँ दोस्तों की तरह। सभी के काम में आना बहुत ज़रूरी है, सभी के काम में आना बहुत ज़रूरी है। इसे एक नुस्खे ने लीडर बना दिया मुझको, इसे एक नुस्खे ने लीडर बना दिया मुझको कि हाँ में हाँ का मिलाना बहुत ज़रूरी है, कि हाँ में हाँ का मिलाना बहुत ज़रूरी है। और देखें कि कभी चोरी के बहाने, कभी चोरी के बहाने, कभी दिल के तुफैल, कभी चोरी के बहाने, कभी दिल के तुफैल, छूट के आते ही फिर जेल के अंदर होना। कभी चोरी के बहाने, कभी दिल के तुफैल, छूट के आते ही फिर जेल के अंदर होना। आज फिर भीड़ मोहल्ले की है मेरे पीछे, मेरी किस्मत में लिखा कौम का लीडर होना, मेरी किस्मत में लिखा कौम का लीडर होना। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम इस समय इटावा शहर में हैं और इटावा की पहचान कभी चंबल के डाकुओं से हुआ करती थी और आज राजनीतिक मंच पर भले ही तमाम दलों के प्रतिनिधि हों, लेकिन एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करनी होगी कि आज इटावा की पहचान मुलायम सिंह यादव से भी है। यह समाजवादी पार्टी का वो राजनीतिक घराना है जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना माना जाता है। 5 लोकसभा सदस्य, 1 राज्यसभा सदस्य, 6 लोकसभा मेंबर मिलाके ये इटावा का गौरव है कि इतना बड़ा राजनीतिक घराने शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। राजनीति की बात, विद्वेषता, आपस में लड़ाई, ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि इटावा की धरती राजनीति के लिए पूरे देश में सबसे चर्चित है। तो हम बात करेंगे इसके बाद एक अहम मुद्दे पर, नोटबंदी पर। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास जाऊंगा कि क्या नोटबंदी जिस तरह से की गई, क्या वो ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। नोटबंदी का इतना साहसिक फैसला वही व्यक्ति ले सकता है, एक मां का लाल ले सकता है जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हो, जो गरीबी और अमीरी का दूरी मिटाना चाहता हो, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हो, जो खाई बढ़ी थी भ्रष्टाचार से, किन्हीं जो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही, बराबर लगातार इतने घोटाले होते रहे कि पूरी वर्णमाला ए से जेड तक बन गई। उनको भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति जो पैदा करी गई, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। उस गरीबी और अमीरी की खाई को मिटाने के लिए बिना अपने वोट बैंक की चिंता किए जब हम 5 प्रदेशों के चुनाव में जा रहे थे, बिना चिंता किए हुए कि भाजपा को क्या होगा, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऐतिहासिक फैसला ये गरीब की जनता के हित में फैसला है। खादिम साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि नोटबंदी फायदेमंद है, यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद है, आपको क्या कहना है? हम अपने दुबे जी को ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा अगर देश का कोई आतंकी है उसका नाम है मोदी, और मोदी ने नोटबंदी की। जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं जो हवाला का निवाला खा जाते हैं, देश को बेच देते हैं, अपनी तिजोरियों भर लेते हैं, विदेशों में कराधन दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको आरटीआई के आधार पर इनको सबको लेना चाहिए। मोदी ने क्या कहा? आरटीआई में नहीं रहेंगे,
ये दुनिया भर का नामी बेनामी चंदा लेते हैं, उसका आगे नहीं लगाते हैं। ये राजनीतिक माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी, माफी, 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 जी यहाँ पे लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और हम इस समय हैं इटावा में, और आप देख रहे हैं इटावा का दंगल 2017। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क समय न्यूज नेटवर्क पर हमारे साथ द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। द्विवेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं नोटबंदी के ऊपर कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, और दूसरी बात, हम इस मंच से किसी को भी अमर्यादित टिप्पणी करने से अधिकार नहीं देते हैं, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करे। अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, हम उसको इस मंच से बहस में नहीं शामिल होने देंगे अगर किसी राजनेता के प्रति या किसी के प्रति कोई टिप्पणी की गई। दुबे जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बसपा के खादिम अब्बास हैं, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए आतंकवाद शब्द और आतंकवादी का प्रयोग किया शब्द का, उसके लिए माफी मांगे। जो देश के लिए एक मिनट जो देश के लिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए खादिम साहब, रुक जाइए, खादिम साहब, द्विवेदी जी का आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने वाली संस्कृति है। हमने कहा कि नोटबंदी से आतंक पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी का आतंक पैदा नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट, सुनिए आपसे एक मिनट। हमने उनको आतंकवादी नहीं कहा, हमने उनके नोटबंदी से आतंक पैदा हुआ, तमाम बहन बेटी के मतलब हाथ पीले नहीं हो पाए। इतना बड़ा आतंक आज तक भारत की धरती पे इतना बड़ा आतंक कभी नहीं फैला। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो आप कह रहे हैं, क्या आपने वो टिप्पणी की? नहीं की, मैंने कहते टिप्पणी, मैंने आतंक कहा, आतंकवादी नहीं कहा। जी, आप चलिए, खादिम साहब ने स्वीकार कर लिया, खादिम साहब ने कर लिया है, आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया। दुबे जी, इटावा शहर में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं की बड़ी समस्या है। क्या आपकी पार्टी युवाओं के लिए? पहले मैं बताना चाहता हूं जी, भारत माँ की जय बोलना यदि आतंकवाद है तो मोदी आतंकवादी है। वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम यदि बोलना, अबे यार सुनो, वंदे मातरम बोलना यदि आतंकवाद है तो मोदी आतंकवादी है। पता नहीं चला कहां चले गए। अगर बता सैनिकों का मनोबल बढ़ाना आतंकवाद है, आप लोग सुनिए, कैसा भ्रष्टाचार बचाना आतंकवाद है। सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र लेकर देश को आगे बढ़ाना यदि आतंकवाद है। सबके साथ की जो बात करता है, जन जन किसी भी धर्म वर्ग विभेद जात को परे रखकर एक एक देशवासी 125 करोड़ जनता के लिए 2.5 वर्ष से एक भी दिन उस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। यह तो देश के लिए सेवा करना आतंकवाद है। और जो देश में विदेशों में जाते हैं, जब एक भारत माता की जय बोलते हैं, आश्चर्य में एक
दुबे जी, आपकी बात यहाँ पर इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द, खैर हम आपसे पूछना चाहते हैं शब्द वापस ले। दुबे जी, खादिम साहब, मैं युवाओं की बात करता हूँ। दुबे जी, आप युवा हैं। चलिए यादव जी, आप एक बात कहना जी, चाहता यादव हूँ, जी। भारतीय जनता पार्टी का इटावा में कोई जनाधार नहीं है। ये लोग इस तरीके की ये लोग इस तरीके की हरकत इसलिए कर रहे हैं कि इटावा का सांप्रदायिक स्वाद बिगड़ जाए और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और लोकसभा की प्रत्याशी जीत जाए। ये सपने देख रहे हैं। एक मिनट, हमारे कांग्रेस की जिला जज जी, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने नोटबंदी के ऊपर पूछा, भाजपा के अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के आप इस तरीके का झगड़ा कराना चाहते हैं। बसपा मिली हुई है, भाजपा और बसपा समाजवादी पार्टी कभी पांचों विधानसभा जीते। 2014 में दिखाई दिया जनाधार किसका था। राखी बांधी आपके, हमारी बांधी, बता दिया। बिहार की जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता इनका नोटबंदी की बात। दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी के अलावा में आप युवा हैं, आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोच रखती है, जबकि इटावा शहर में काफी युवा बेरोजगार है? दुबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र की घोषणा करी है, जिसमें 70 लाख लोगों को सरकार बनने के बाद रोजगार और व्यवसाय दिया जाएगा। और जो अभी तक 5 वर्ष में समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कोई काम नहीं किया, भाजपा की सरकार बनने पर 1.5 लाख भर्ती होगी। अभी तक एक परिवार की भर्ती होती थी, बिना किसी जात, बिना वर्ग विभेद की भर्ती होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो कौशल विकास योजना चल रही उसके माध्यम से मिलेंगे। युवाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया? आप काफी दिनों तक सत्ता में रहे, लेकिन आपने इटावा शहर के युवाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। युवाओं के लिए युवा चाहते हैं, मैं आपसे आऊंगा, आप आऊंगा, युवा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। झूठ का अगर पर्यायवाची है तो मोदी है। और नोटबंदी में इस दुनिया का सबसे संवेदनहीन मोदी है। देश को लोग मारे गए, जिसे ये पता नहीं है वो राजनीति के लोग मारे गए, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। झूठ का पर्यायवाची मोदी, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ने 12 लोग मारे गए, उनको 2 बंदा मात्र बोल रहा है। मैं जनता के पास आना चाहता हूँ। मैं जनता हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, और कहा जाता है कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है और इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है, राजनीतिक मस्त है और जनता तस्त है। हम जनता से पूछेंगे कि क्या युवाओं को रोजगार मिला, क्या शहर को विकास हुआ? 1 मिनट, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ जी, मैं आपसे कृपया आपके पास आऊंगा, लेकिन आप बैठे, मैं आपके पास, आपके एक उसके बाद आपके पास, कृपया जी, किस तरीके, 1 मिनट शांति। मैं केवल भाजपा के मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं। हिंदुस्तान में 4.5% गाय कटाई ज्यादा हो गई और इनकी पार्टी क्या कर रही थी? 1000 बार पाकिस्तान ने जीता। 1 मिनट, आपके पास युवा है, आप अपने लोग सामने रखेंगे। ये मोदी जी को आतंकवादी कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, हम चाहें तो आप कहेंगे वंदे मातरम, हम चाहें तो आप रटेंगे वंदे मातरम। अरे मोदी जी मोहलत तो दे 2 मिनट की, खादिम क्या इसके बाप कहेंगे वंदे मातरम। युवाओं को रोजगार मिला यहाँ युवाओं को रोजगार मिला, जिस एक्सप्रेस में भी ये बात करते हैं उस पर केवल बलात्कार हुए, कोई कार्रवाई नहीं। जी, आप युवाओं की बात करें। इसी इटावा जनपद में जी एक तरफ सैफई है तो दूसरी तरफ जगन्नगर है। जी, यहाँ के लोग आज भी जन सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और ये परिवारवाद और समाजवाद की परिभाषा उन्होंने बदल दी। समाजवाद का मतलब होता है समाज के लोगों को लाभ उठाना, नहीं परिवारवाद तक समाज के लिए, और विकास का मतलब होता है लोगों का अभी आएंगे आपके पास, आपके एक मिनट शांति मार के। अभी आपने लाइव देखा, लाइव गुंडागर्दी देखी, कुर्सियां फेंक के बीजेपी वालों ने मारी है। लाइव गुंडागर्दी मीडिया के सामने, जब ये मीडिया के सामने गुंडागर्दी कर सकते हैं तो आप सोचिए कि पैसे
ये मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास किया है, ये घबराने नहीं गया है, दंगल अभी आप हमारे साथ है लोग। आप एक मिनट दूसरे को सुनिए कृपया जी। मैं विकास के नाते बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ जी कि अगर 3 सालें हो गई केंद्र में सरकार बनाए हुए जी, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया जी? आप बताएं। एक मिनट साथी आपके पास आएंगे जी। आप किसी पूछा क्या विकास हुआ शहर का? शहर का विकास तो कुछ हुआ नहीं है जी जी हाँ जी। आप बताएं सर, आपने भाजपा की गुंडागर्दी देख ली? ये भाजपा की गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतने साल से आ रहे हो आप, 2007 से सपा के पास कोई भी विकास नहीं है, सिर्फ एक विकास, क्या पक्का तालाब। और इस विकास में भी कितने राज हैं चलिए बता पाएंगे, जिस जांच होगी ना तब पता चलेगा। ये इटावा का दंगल है और इटावा दंगल के लिए मशहूर रहा है। इस दंगल में अगर पहलवान न लड़े और रेफरी को दिक्कत ना आए तो ये दंगल में मजा नहीं आए। आप देखते रहिए दंगल इटावा का। और हमारे साथ है अरुवा जी। आप बताएं क्या इटावा का विकास हुआ है? यहाँ पे जो भी विकास हुआ है वो केवल इटावा में हो रहा है। इधर केवल इनको समाजवादी पार्टी वालों को केवल इटावा दिखाई देता है, सैफई दिखाई देता है। और जो प्रदेश में कहाँ क्या दिक्कत जी सर, जिन लोगों का विकास हुआ है वो लोग चिल्ला रहे हैं, आप स्वयं ही देख रहे हैं कितना अनुशासन है। और ये सब जो हो रहा है वो उन्हीं का हो रहा है जिनका विकास हुआ है। केवल यादव जात का हुआ है, बेरोजगारी केवल सैफई लोगों को मिला है, सैफई वालों को मिला है। ये इटावा का दंगल है, ये इटावा का दंगल है जहां मुलायम सिंह कुश्ती लड़ा करते थे और उनका चरखा दांव पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसलिए हम एक बार फिर आपके पास आएंगे और इस चर्चा में भाग लेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से पूछना चाहेंगे। लोगों ने कहा उतना विकास नहीं हुआ है जितना विकास इस शहर को जरूरत थी। समाजवादी पार्टी के अलावा पूरे जनपद में छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने आपसे शुरू में एक सवाल कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रतिनिधि ये बता दे कि उन्होंने पूरे जनपद के किसी कोने में 10 मीटर गली बनाने का काम किया हो, इन्होंने कोई हैंडपंप देने का काम किया हो, इन्होंने कोई भी विकास का एक काम गिना दे, हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। काम है केवल झूठ बोलना, केवल लफाजी करना, बड़े बड़े वादे करना। गाँव में अरे सुन लीजिए तो मैं भी सुन लीजिए। अरे चतुर्भुज योजना, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, पक्का तालाब देख लीजिए, हमारे यहाँ की गलियां देख लो, हमारे यहाँ के सड़कें देख लो, हमारे यहाँ का विद्युत सब स्टेशन देख लो, हमारे यहाँ की 37 टंकियां देख लो, हमारे यहाँ पूरे शहर में जल निगम के द्वारा 137 करोड़ रुपए से पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ। आप वो देख लो, आप हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देख लो, आप हमारे यहाँ मत्स्य महाविद्यालय देख लो, आप हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज देख लो, आप हमारे यहाँ काम देखना चाहोगे देख लीजिए। यही बयान देते हैं आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम हम झांसी में करेंगे और आप इसी समय पर झांसी में बने रहिए हमारे साथी मनोज मनु के साथ। और इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं, इस अपील के साथ आपको विराम देते हैं कि न दरिया की तलाश कर न समंदर की तलाश कर, हो जहां विकास उस डगर की तलाश कर। जाति और धर्म के नाम पर वोट देने से क्या फायदा, जाति और धर्म के नाम पर वोट देने से क्या फायदा। जो शहर का विकास करे उस नेता की तलाश कर, उस नेता की तलाश कर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।